ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। यहाँ से महज 1 किलोमीटर के दायरे में सीएम रेखा गुप्ता का निवास स्थान है। वो यहाँ रहती हैं। स्थिति उनकी डेड थी, माथे में गोली लगी थी यहाँ पे। उनके माथे पर गोली टारगेट करके। हाँ, टारगेट करके या कैसे अब ये नहीं पता, मतलब माथे में गोली लगी। डरते नहीं किसी से, दबंग रहती, दबंग एकदम ऐसे, और गरीबों के लिए ऐसे। ये वो मर्डर हुआ है, इससे पहले भी 3 बार वो अटैक हो चुका है भाभी के ऊपर, मैम के ऊपर। उसके बाद भी कोई सिक्योरिटी किस तरीके की कुछ नहीं। बात भी नहीं हुआ। और पहले इनके हस्बैंड को मारा और उसके बाद वो क्या नाम है, खुला घूम रहा है, खुला अपने घर आता है जाता है। तो क्या पुलिस को नहीं पता? पुलिस को सब पता है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ना नहीं चाहती। आज पूरा परिवार खत्म हो गया, सिर्फ बेटियां परिवार में हैं। और आप समझिए इसके पीछे गुनाहगार कौन है? तो गुनाहगार सिर्फ कानून व्यवस्था है। हमने सामने गोली मारी, निशाना साध के। साथ के सामने हाँ जी, उसी मौके पर ही डेथ। मंत्री जी जो दिल्ली की हैं वो इनको पर्सनली जानती हैं, रचना यादव जी को। उनके साथ उतना बैठना है। RWAD प्रेसिडेंट है रचना यादव। अभी तक कोई कॉल के और उनको पूछा गया है, नाम पूछ के उनको गोली मारी कि आप रचना यादव है, तो नाम कंफर्म किया, उनको चेहरा कंफर्म किया और जो भी गोली चलाई है उसने नाम पूछकर गोली चलाई। आप देखेंगे इसी जगह पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ब्लड का निशान पड़ा हुआ, और ठीक इसी जगह पर जो है यहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग यानी कि सीएम की विधानसभा में है, और यहाँ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास एक महिला जिनका नाम रचना यादव है, RWA की प्रधान है, कई वर्षों से उनकी गोली मारकर ठीक उनके घर के बाहर हत्या कर दी। मेरी अभी मौजूदगी उसी स्पॉट पर है। आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस ने बाकायदा ये मार्किंग कर रखी है। आप देखेंगे इसी जगह पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ब्लड का निशान पड़ा हुआ, और ठीक इसी जगह पर जो है यहाँ पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें यहाँ पर एक कपड़ा जो है प्रेस करता है वो भी उस वक्त मौजूद था। आप देखेंगे फोरेंसिक की जो टीमें आई हैं उनके ग्लव्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले, लगभग 3 साल पहले, उनके पति वीरेंद्र यादव को भी इसी तरीके से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। ये जो लोग थे पूर्व में भलसवा डेयरी, भलसवा गांव में रहा करते थे। वहाँ पर किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था, यादव बेकरी के नाम से कोई दुकान थी, उसको लेकर विवाद था। जब इनके पति की हत्या की गई तो उसमें 4 लोग पकड़े गए थे। जो एक मुख्य आरोपी था वो अब तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से लगभग 3 साल के बाद भी फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि उसी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। पहले से कोई धमकी इनको नहीं मिल रही थी, और लगातार जिस तरीके से ये अपने जो पति का जो केस था उसको लगातार ये डिफेंड कर रही थी, ये गवाह थी, और सुप्रीम कोर्ट तक ये केस जा चुका था। जानकारी के मुताबिक आने वाले अप्रैल के माह में इसकी तारीख थी, उस तारीख को इनको पेश होना था कोर्ट में, और उससे पहले इस पूरी घटना को, इस हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया। आप समझिए यहाँ से महज 1 किलोमीटर के दायरे में सीएम रेखा गुप्ता का निवास स्थान है, वो यहाँ रहती हैं। और दिल्ली की कानून व्यवस्था किस प्रकार चरमरा गई है उसका ये जीता जाता उदाहरण है कि एक महिला को उनके घर के बाहर एक RWA की प्रधान, उनको इस तरीके से गोली मार देना। आप समझिए आखिरकार दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था किस हद तक नीचे गिर चुकी है, कितनी हमारी व्यवस्थाएं जो हैं लाचार हो चुकी हैं। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि जब पुलिस को यहाँ पर सूचना दी जाती है तो 45 मिनट के बाद पुलिस आती है। लोगों का, परिवार का ये दावा है कि 45 मिनट के बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पहुँचती है। आप समझिए, जो पुलिस का टाइम 10 मिनट का है, जो पुलिस शांति, सेवा और न्याय का वादा करती है, जिसका टाइम 10 मिनट का है, वो पुलिस 45 मिनट के बाद परिवार के पास पहुंचती है। और वो भी ऐसे विधानसभा में जहां से मुख्यमंत्री स्वयं आती हैं। एक मुख्यमंत्री के विधानसभा में एक महिला, मुख्यमंत्री की विधानसभा में एक महिला की इस तरीके से हत्या कर देना, आप समझिए कितनी बड़ी वारदात है। आसपास कुछ लोग मौजूद हैं और ये उनका घर है, आप देख पा रहे होंगे। कैमरे लगे हुए हैं, तमाम चीज़ें हैं। उस आरोपी को पता था कि मैं अगर गोली उधर मारूंगा तो कैमरे के रेडियस से दूर रहूंगा, और उसने ठीक इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया है। आसपास के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कपूर। जितेंद्र कपूर। आप जानते हैं मैम को, किस तरीके से आपका रिलेशन है? हमारी कज़न सिस्टर है। कजन सिस्टर है आपकी। तो ये कितने दिनों से ये जो विवाद चल रहा था? 3 साल पहले इनके पति की हत्या कर दी गई। 3 साल पहले इनके पति की हत्या कर दी गई। किस वजह से? कुछ जानकारी थी उस वक्त आपको? ये कोई
वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट प्रॉपर्टी वगैरह का ही डिस्प्यूट था। और ये जिसने मारा था यादव बेकरी, इस तरीके से नाम आ रहे हैं क्या? था। हाँ यादव यादव नाम आ रहा है। ये जो घटना हुई है आज सुबह, कितने बजे की ये वारदात है, कैसे इसको अंजाम दिया गया, क्या जानकारी है आपको? ये सुबह 11 बजे की वारदात है, 11 बजे की घटना है। जी, सुबह 11 बजे की। हाँ जी, आपको कितने बजे पता लगा इसके बारे में? हमें तो उसी समय पता चला, तो हम रहते हैं सागरपुर। सागरपुर में रहते हाँ, हैं। तो वहाँ से उसी समय चल पड़े थे, निकल आए थे वहाँ से। जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ फॉरेंसिक वाले और पुलिस वाले कार्रवाई अपनी कर रहे थे। जब तक मैम का जो मेरा शरीर था यहीं पर था। हाँ, यहीं पे था, मैं वहीं खड़ा था। क्या स्थिति देखी थी आपने उस वक्त? स्थिति उनकी डेड थी, माथे में गोली लगी हुई थी यहाँ पे। उनके माथे पर गोली हाँ। टारगेट करके? हाँ, टारगेट करके या कैसे अब ये नहीं पता, मतलब माथे में गोली लगी थी। गोली एक मारा गया था या ये नहीं पता, ये जानकारी नहीं है। नहीं, पुलिस टीम ने क्या जानकारी दी आपको, कुछ बताया कुछ है? भी नहीं बताया, उन्होंने जानकारी कोई नहीं दी। कोई जानकारी नहीं दी। ना। ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 40 मिनट के बाद पुलिस आई है यहाँ पर। ये तो पता नहीं, हम जब पहुँचे पुलिस आई हुई थी यहाँ। पुलिस आई हुई थी। आप भी यहीं रहते हैं सर? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, हम्म, मैं तो रोहिणी रहता हूँ। जी। और हमारे को पता चला, जिसमें कि हम भी परिवार से क्या नाम है जुड़े हुए हैं। भाई साहब जो विजेंद्र यादव जी थे, जी। वो भी हमारे भाई साहब, एक भाई साहब ही थे, ये हमारी भाभी जी थी। तो पॉलिटिकल कोई इनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी था कि इस तरीके से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी था? आम आदमी पार्टी की पर वो थी। नहीं, मैं बताता हूँ एक मिनट। ये क्या था कि क्या नाम है पॉलिटिकल, जब अब मुख्यमंत्री का एरिया है, उनकी विधानसभा है, और आज ये यहाँ के जो बीसी ब्लॉक की प्रेसिडेंट हैं वो सेफ नहीं है, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करूँगा कि आम आदमी कैसे सेफ होगा। जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो और वो उधर से आई हैं, मैं आपको कैमरे दिखाता हूँ, पीछे की तरफ से आई हैं घूम के, और उनको पूछा गया है, नाम पूछ के उनको गोली मारी गई है कि आप रचना यादव हैं। तो नाम कंफर्म किया, उनको चेहरा कंफर्म किया, और जो भी गोली चलाई है उसने नाम पूछकर गोली चला रहा है, और बिल्कुल आराम से वो लोग हत्या करके अंजाम दे के वो निकल गए। तो मैं तो ये कहूँगा फिर आम आदमी कहाँ से सेफ है? किस चीज़ की सरकार क्या कर रही है, क्या करेगी सरकार इसमें? इन्होंने तो फिर भी क्या नाम है, यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के दूर में मुख्यमंत्री रहती है। 1 किलोमीटर का एरिया भी नहीं है, उनका रेजिडेंस 1 किलोमीटर भी नहीं है। थाना भी यहाँ पे कोई एक ज़्यादा दूर नहीं है, थाना भी ये आगे जाके मोड़ पे रेड लाइट से मुड़ते के साथ ही है, और उसके बावजूद भी पुलिस लेट आ रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि क्या नाम है, जब ये इनका चुनाव था, चुनाव के इसमें हमारी जो भाभी जी है उन्होंने बढ़ चढ़कर उनकी क्या नाम है जनसभाएं वगैरह बहुत मेहनत की थी उनके इलेक्शन के लिए, उनको जिताने के लिए थे। और आज उनके साथ ही ये ट्रेजेडी हो गई है कि उनके घर के पास आके, घर के बिल्कुल सामने, घर पे, ये घर ही समझो, घर और इसमें फर्क ही कितना है, घर पे ही आके गोली मार रहे हैं। तो फिर आम आदमी का क्या होगा? फिर किस चीज़ की कानून व्यवस्था? मैं तो गृह मंत्री जी से भी ये आग्रह करता हूँ कि यूपी में तो क्या नाम है 1 मिनट में बिल्डर चल जाते हैं। कोई आदमी अगर जो किसी को गोली मारता है या किसी का मर्डर करता है, हिस्ट्री सीटर वो यहीं घूम रहा है, भरत यादव, और ये यादव बेकरी वाले हैं, वो हिस्ट्री सीटर यहीं घूम रहा है, पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम है, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट पूरी है। आज पूरा परिवार इनका खत्म कर दिया उन लोगों ने। पूरा सब खत्म हो यही गया है ना सर, सब पूरा कोर्ट सिर्फ में बच्चे रह गए हैं, बच्चे रह गए हैं। छोटी बेटी है उनकी 18 साल की, वो है, वो क्या करेगी आगे? और मुख्यमंत्री जी जो दिल्ली की हैं वो इनको पर्सनली जानती हैं, रचना यादव जी को, उनके साथ उठना बैठना है। RWA की प्रेसिडेंट है रचना यादव। अभी तक कोई कॉल उनकी तरफ से, कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कुछ ऐसा? कॉल नहीं, पुलिस प्रशासन आ रहा है, अपना काम कर रहा है, मगर कोई इस तरह से काम होना कि नजर आए भी पुलिस ने कुछ इमीडिएट किया, कोई एक्शन लिया गया, कुछ परिवार को भी नजर आना चाहिए। जी सर, आम आदमी पार्टी से क्या रिलेटिव था इनका, आप बता रहे थे कुछ? आम आदमी पार्टी की ये कार्यकर्ता थी। अभी वर्तमान में भी? हाँ जी, हाँ जी। वर्तमान में मैं बता का आम आदमी पार्टी की पहले कार्यकर्ता थी, उसके बाद ये क्या नाम है बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, बीजेपी में आ गए थे। जब ये मुख्यमंत्री जी का इलेक्शन हुआ था, जब यहाँ से जीती थी मुख्यमंत्री जी शालीमार बाग से, तो उससे पहले ये बीजेपी में आ गए थे, तो उनका बढ़ चढ़ के उन्होंने बहुत साथ दिया था, यानी बहुत मेहनत की थी इलेक्शन के दौरान। और ये भी यहाँ पे जो बीसी ब्लॉक में जो चुनाव हुआ था, प्रेसिडेंट बनी थी, एक तरफा जीती थी। यहाँ पे पूरे जितने भी बीसी ब्लॉक के लोग हैं, इनकी छवि इतनी अच्छी थी कि 400 प्लस वोट मिलना,
500 में से 550 वोट, 500 के करीब, पिछले वाले इलेक्शन में। हाँ जी, निचले वाले में इलेक्शन में 500 वोटों में से 400 कुछ वोट है, जिसमें कि कुछ वोट ऐसी हो जाती है, खराब भी हो जाती हैं। तो एक तरफा यानी पूरी बीसी ब्लॉक ने इन्होंने चाहती है, बीसी ब्लॉक एक परिवार है, बीसी ब्लॉक जो ये आरडब्ल्यू परिवार है, उनकी एक इन्होंने नींव रखी थी और बहुत अच्छे ढंग से लेके चल रहे थे। और उसके दौरान भी ये क्या नाम है, इतने सेंसिटिव एरिया में मुख्यमंत्री जी का और ये चीज़ होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम जैसे लोगों का क्या होगा फिर? तो मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि इस पे जल्द से जल्द कुछ करे। और वो जो बंदा है, जो ये यादव बेकरी वाला भरत यादव है, वो यही घूम रहा है, पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम है। पुलिस की मिली भगत है, पूरी पुलिस इन्वॉल्वमेंट है। मैं तो सीधा कहता हूँ, कोई अपराधी मर्डर करके 3 साल पहले इनके हस्बैंड को मारा और उसके बाद वो क्या नाम है, खुला घूम रहा है, खुला अपने घर आता है जाता है, तो क्या पुलिस को नहीं पता? पुलिस को सब पता है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ना नहीं चाहती है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आप भी थोड़ा सा ये देखो कि जिन्होंने कार्यकर्ताओं ने और जिन्होंने आपको इलेक्शन जिताया और सारी चीज़ में वो करा, बढ़ चढ़ के आपका वो करा, कम से कम इतनी तो थोड़ी सी तो ये चीज़ रखो कि आपके एरिया के अंदर घर के सामने आके गोली मार के जा रहे हैं अपराधी। जी, जो बच्चियां हैं, एक बच्ची की शादी हो चुकी है, एक बच्ची अभी पढ़ाई कर रही है, वो लोग कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, वो लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनको खतरा महसूस हो रहा है, उनको डर है कि अगर हम कैमरे के सामने अगर कुछ बोलते हैं तो जिस अपराधी ने इस तरीके से उनके माता पिता को उनसे छीन लिया, क्या पता उनके साथ भी इस तरीके की चीज़ें की जाएँ। आप समझिए कैसे इस पूरे दिल्ली के अंदर लगातार, ये कोई नई घटना नहीं है, मैं कोई नई घटना आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इससे पहले ना जाने कितनी घटनाएं हम आपको दिखा चुके हैं। नाम है सर आपका? सतीश पावा। ये आपकी ही दुकान हाँ है? हाँ जी, हाँ जी। कितने ये सालों से इनका मकान है। ये इनका मकान है मैम हाँ, का? रचना जी का। रचना जी का। हाँ। कब से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कितने साल हो गए? 15 साल तो ही हुए हैं। 15 साल। हाँ। ये सोसाइटी की प्रधान भी हैं इस हाँ आरडब्ल्यू? जी जी जी। आरडब्ल्यू की प्रधान। आरडब्ल्यू प्रधान रचना यादव। ये जब घटना हुई है, किस जगह पर हुई है, एग्जैक्ट क्या लोकेशन है? एक धोबी का स्टॉल लगा था, धोबी प्रेस करने वाला, हाँ, तो वहाँ पे हुई है। उस जगह पर हुई है। तो आप उस टाइम पर थे क्या जब पता लगा आपको? हाँ, मैं आ गया था। पर ऐसा हुआ है, सुनो, ऐसा हुआ था कि आज ना कॉलोनी में किसी की डेथ हो गई थी, अच्छा। तो डेड बॉडी लेके आए थे यहाँ पे, कुटिया हमारी आनंदपुर वालों की, हाँ। तो वहाँ पे लेके आए थे मत्था टिकवाने। तो उसके बाद में ये भी आगे वहाँ पे, डेड बॉडी के? हाँ, डेड बॉडी समय मैं भी और रचना जी भी। हाँ। तो जैसे गेट पे आए तो एम्बुलेंस खड़ी थी, एम्बुलेंस में बैठ के चले गए, रचना जी उधर गए, मैं इधर आ गया। तो उसके बाद में 5 मिनट बाद ही गोली चलने की आवाज आई आपको? हाँ जी। मैं फटाफट नीचे भागा, तो मैंने देखा रचना जी जमीन पे पड़ी हैं। मतलब आप जब जगह पे पहुंचे थे, कितनी गोलियों से उनको हमला किया गया था उनके ऊपर? 1 या 2, एक या दो? कंफर्म नहीं हो, लेकिन आमने सामने गोली मारी, निशाना साध के। निशाना साध के सामने आके? हाँ जी, उनकी उसी मौके पर ही डेथ हो गई? डेथ होगी, डेथ होगी। मौके पर ही डेथ। पुलिस कितने समय बाद आई है यहाँ पर? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद आपने जब सूचना दे दी है कि इस तरीके से? कंफर्म 1 घंटे बाद, कंफर्म 100 साइड मैट रही है। आप कह रहे हैं कि सोचे समझे तरीके से पूरी वो पर्टिकुलर बना के डेथ हुई इनकी। जी। इनके पति को भी इसी तरीके से? हाँ, 2 साल पहले बलसवा डेयरी में ये रहते थे पहले, तो वहाँ इनका पूरा दबदबा था। तो ये जो बंदा ना ज़रा फेमस हो जाए ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, 100 दुश्मन पैदा होते हैं उसके। जी। और यहाँ पर भी ये प्रधान थी? बिल्कुल बिल्कुल। और गरीबों की, असहाय लोगों की फुल मदद करती थी, जेंटलमैन लेडी, सबसे सामने फ्रंट पे खड़े? बस बस बस, डरते नहीं किसी से, दबंग रहती, दबंग एकदम ऐसे, और गरीबों के लिए ऐसे। जी। और जिस तरीके से एक महिला को गोली मार के हत्या कर दी गई है, कैसे आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? काय का सुरक्षित महसूस करते हैं? अभी यहीं पे ना एक अटल कैंटीन खुली है, उसमें जितने भी लफंगे ये वो 5 रुपये में खाना मिलता है वहाँ पे। यहाँ यही खुली है हमारे 2 नंबर 3 के साथ में, सब यहीं आते हैं। हाँ। तो उसके बाद फिर जो क्राइम है बढ़ते जा रहा है। सर आपका? मेरा नाम रवि यादव है। आप कौन लगते हैं रचना यादव जी के? मैं देवर लगता हूँ आपका उनका, देवर? हमारी भाभी जी। आपकी क्या बात हुई थी? आप यहीं रहते हैं साथ में? नहीं, मैं गांव में रहता हूँ, बलसवा गांव में। भलसवा गांव में रहते हैं? हाँ जी। सारा मामला भलसवा गांव से ही शुरू हुआ है। क्या घटना वहाँ पर हुई थी? उनके पति को पहले इस तरीके से किया गया, इनके साथ पूरा परिवार उजाड़ दिया? हाँ जी। ये सर अभी तक तो ये पता चला नहीं किस वजह से मर्डर किया गया था उनका। हाँ।
पर जिन्होंने किया था उन सबको सबके नाम भी पता चल चुके हैं और वीडियो फुटेज भी आई थी, जिनमें से मेन अभियुक्त जो भरत यादव है वो अभी भी फरार है और पीओ भी उस है टाइम पर भी मेन अभियुक्त था। जी जी जी, उस वक्त भी मेन अभियुक्त थे और अभी भी उन्हीं की, उससे ये जो मर्डर हुआ है उन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि ये मेन गवाह थी भाभी उस केस में और गवाही होनी थी। अभी जो नेक्स्ट डेट आ रही है कोर्ट की उसमें कितने गवाही तारीख को तारीख थी ये? अप्रैल में थी। तो ये फाइनल तारीख थी कि हाँ मतलब जी, हाँ जी, गवाही की तारीख थी ये। इसके बाद हो सकता था कि इसको पुलिस पकड़ लेती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, पीओ तो वो है ही। फरार है ये। हाँ हाँ, फरार है वो। और उसने फिर से इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया है यहाँ जी जी जी, ये उन्हीं का ही है सर। पर। अभी तक क्या आपको अपडेट दिया है यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने तमाम लोगों ने? अभी तक कुछ नहीं बताया इन्होंने सर, और जबकि ऐसा नहीं है, अभी ये मर्डर हुआ है, इससे पहले भी 3 बार अटैक हो चुका है भाभी के ऊपर। मैम के ऊपर जी। उसके बाद भी कोई सिक्योरिटी नहीं, किस तरीके की कुछ उसके नहीं? बाद भी नहीं हुआ और कोर्ट में जा रही थी हेयरिंग के लिए, तब भी इनका फॉलोअप किया गया था। लास्ट टाइम जी जी। तो पूरे प्लानिंग के तहत सारी चीजें सोची समझ। एफआईआर दर्ज हो रखी है, जो फायर हुआ था 1 साल पहले इनके ऊपर 2 बार मैम जो के अटैक, ऊपर ही? हाँ जी, 2 एफआईआर हो रखी है उन पे। लेकिन पर उसमें लेकिन पकड़े गए थे कि नहीं? कोई भी नहीं पकड़ा गया अभी तक। फायरिंग हो गई, सब चीजें हो गई, उसके बाद भी कोई नहीं पकड़ा? कोई नहीं पकड़ा गया उसमें। जी देखिए, जितनी चीज़ें मैं बोलूं आप तस्वीर स्क्रीन पर देखिए। मुख्यमंत्री के साथ उनकी इसका तस्वीर फ्लैश हो रही होगी आपकी स्क्रीन पर, और ठीक 1 साल पहले की ये तस्वीर है। आप समझ जाइए, उन पर लगातार जो आरोपी है उसके ओर से लगातार इनके ऊपर हमले किए जा रहे थे। लगातार ये पुलिस में कंप्लेन दे रही थी। आउटर डिस्ट्रिक्ट का उस वक्त ये मामला था 3 साल पहले। आउटर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की, कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण एक आरोपी खुले में घूमता है। उसके बाद आज नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आके उस आरोपी ने इस घटना को अंजाम दे दिया। और आप अभी भी देख रहे होंगे इलाके में कहीं पर भी आपको एक भी पुलिस का अधिकारी मौके पर मौजूद दिखाई नहीं देगा। परिवार को एक भी पुलिस का अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है कि कम से ढांढस तो बढ़ा दिया जाए परिवार को। आज पूरा परिवार खत्म हो गया, सिर्फ बेटियां परिवार में हैं। और आप समझिए इसके पीछे गुनाहगार कौन है? तो गुनाहगार सिर्फ कानून व्यवस्था है। वो महिला सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए न्याय मांगने कोर्ट में जा रही थी, बार बार कोर्ट में गुहार लगा रही थी कि किसी प्रकार उनके पति के हत्यारों को सजा मिल सके। एक न्याय मांगना उनके लिए इतना इंसान, हम कहें इस तरीके से खतरनाक घटना ये साबित हो गई कि आज उनका नाम पूछकर उनके माथे के ऊपर निशाना बनाकर उनकी गोली मारकर इस तरीके से हत्या कर दी गई। आप समझिए आखिरकार दिल्ली का नागरिक कहाँ सुरक्षित है? दिल्ली का नागरिक कौन से क्षेत्र में, कौन से कोने में सुरक्षित है? जरा दिल्ली पुलिस और मुख्यमंत्री को स्वयं ये बताना चाहिए। और आज उनकी कार्यकर्ता जो चाहती थी, जिन्होंने उनको खुला समर्थन दिया, बाहर बोर्ड लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री अभी सड़क का उद्घाटन करेंगी, लेकिन आज जो कार्यकर्ता जो इनके साथ देती थी वो इनके बीच में नहीं है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।